17 लड़कियां, एक निजी इंस्टीट्यूट और एक ऐसा बाबा जिसने साधु की आड़ में बना डाला शिकार का जाल। सवाल यह है कि चैतन्यानंद सरस्वती कौन है और आखिर क्यों सिस्टम उसकी पकड़ से बार बार फिसल जाता है। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली छात्राओं ने 4 अगस्त 2025 को गंभीर शिकायत दर्ज कराई। इन छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे, गलत भाषा का इस्तेमाल किया और कई बार अनचाहे शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। पुलिस ने अब तक 16 छात्राओं के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं, लेकिन पूछताछ का दायरा 32 लड़कियों तक फैल गया है। संस्थान से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज, वॉइस कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं, यानी सबूत जुटा लिए गए हैं, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस के पकड़ में अभी भी नाकाम है। कोई सुराग है भी कि नहीं? आखिर ये बाबा है कौन जो बाबा के भेष में ऐसे घिनौने काम करते आ रहे हैं? तो दोस्तों, आरोपी का नाम है चैतन्यानंद सरस्वती, जिसे असली पहचान में पार्थ सारथी कहा जाता है। वो खुद को साधु, आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी बताता था। सफेद वस्त्र, मीठी बातें और अंतरराष्ट्रीय संपर्क का दावा, लेकिन असलियत थी छुपा हुआ एक चालाक शिकारी। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसका विवादों से पुराना नाता है। 2009 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में पहला केस आया था। 2016 में धोखाधड़ी और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार का आरोप था, और अब 2025 में फिर वही कहानी। 17 छात्राओं तक फैली है यह पीड़ा। बाबा के आड़ में ऐसे घिनौने काम कब तक? सूत्रों के अनुसार संस्थान के कुछ स्टाफ में शामिल लोगों ने भी आरोपी को बचाने या छात्रों पर दबाव डालने की कोशिश की थी। यानी मामला सिर्फ छात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थान और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब तक सिस्टम और संस्थान की मिली भगत ना हो, ऐसे करतूत नहीं किए जा सकते। इसलिए आज ये सवालों के घेरे में है। पुलिस ने इस केस में धारा 75(2) और 79 और 351(2) के तहत मामला दर्ज तो किया है। पाटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। तकनीकी सर्विलांस, इंटेलिजेंस इनपुट, वॉइस कॉल और डिजिटल एविडेंस की मदद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की पकड़ से यह बाहर क्यों है? आखिरी बार चैतन्यानंद का मोबाइल ट्रैक आगरा, उत्तर प्रदेश में मिला। पुलिस का शक है कि वह यूपी के किसी हिस्से में छुपा हुआ है, लगातार ठिकाना बदल रहा है और मोबाइल कम इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस के लिए यह चुनौती है कि आरोपी कितने सालों तक अपने संत और आध्यात्मिक छवि के पीछे छिपकर ऐसे अपराध करता रहा। यह मामला सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं है, कितनी और छात्राएं इसके शिकार बनी होगी। संस्थान और सिस्टम ने पहले क्यों चुप्पी साधी? क्या प्रशासन और पुलिस इस बार कानून के तहत आरोपी तक पहुंच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चैतन्यानंद फिर से बच निकल जाएगा या अब नया पूरे रूप में होगा? इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या देश के इंस्टीट्यूट और छात्राएं और सिस्टम इस तरह के साधुओं के शिकार होने से सुरक्षित है? 17 लड़कियों की कहानी, 32 जांच और सैकड़ों डिजिटल सबूत, फिर भी आरोपी अभी भी फरार है। यह मामला दर्शाता है कि कैसे संत की छवि, राजनीतिक या सामाजिक संबंध और सिस्टम की चुप्पी को मिलकर अपराधियों को बचा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, पुलिस ने अब तक सभी सबूत जमा कर लिए हैं। अब सवाल सिर्फ यह है कि कब और कैसे चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जाएगा और क्या पीड़िताओं को न्याय मिलेगा? यह एक अहम सवाल अभी भी सवालों के घेरे में है। दोस्तों, बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।